सानह 9 मई, फौज इस वाकये को कैसे भुला पाएगी? कौमी मुजरिमों को कब कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा? जंग कॉलम्स। रोजाना जंग के कॉलम निगार नवाज रजा अपने कॉलम में सानह 9 मई और पाक फौज की कार्रवाई से मुताल्लिक अपना तजिया पेश करते हैं कि सानह 9 मई 2023 के बारे में फौज की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई पर अवामी हलकों में तशवीश पाई जाती थी कि क्या फौज ने फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को माफ कर दिया और दरगुजर से काम लिया है। लेकिन हफ्ते के आगाज में ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस बारे में पाए जाने वाले तमाम शुकूक व शुबहात को दूर कर दिया है। फौजी तंसीबात की सिक्योरिटी यकीनी बनाने में नाकामी पर मुतअद्दिद फौजी अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई है। सरदस्त उन अफसरान के नामों का ऐलान नहीं किया गया। आम तासुर था कि फौजी तंसीबात पर हमला करने वाली उन फैमिलीज को माफ़ी मिल जाएगी जिनका अक्सरी पस मंज़र है, लेकिन फौज के तर्जुमान ने इस तासुर को भी ज़ाइल कर दिया कि रिटायर्ड जनरलों की बेगमात और औलाद के एहतसाब का पैमाना कुछ और है। अगरचे पूरे मुल्क में सानह 9 मई 2023 में मुलव्विस 10-12 हज़ार अफराद को गिरफ्तार किया गया था। बेशतर अफराद को अदम सबूत की बिना पर रिहा कर दिया गया। ताहम फौजी तर्जुमान के इंकशाफ के मुताबिक सरदस्त 102 शरपसंदों के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये कार्रवाई जारी रहेगी। फौज के तर्जुमान ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त की जब पाकिस्तान में सिविलियंस के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने पर कुछ यूरोपीय ममालिक में इंसानी हुकूक के हवाले से हंगामा बर्पा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ मुल्क के नामवर वकला ने सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने पर दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। सरदस्त सुप्रीम कोर्ट ने इन दरख्वास्तों पर कोई फैसला नहीं किया। बज़ाहिर सूरत हाल में फौज तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आती थी, लेकिन कराइन ये बताते हैं कि फौजी तंसीबात पर हमलावर अनासिर ख्वाह मुल्की हों या उसके ताने बाने बैरून मुल्क मिलते हों, फौज की किताब में उनके लिए माफ़ी नाम की कोई चीज़ नहीं है। फौजी और अस्करी क़यादत की मुत्तफ़िक़ राय है कि 9 मई 2023 का वाक़या अचानक रोनुमा नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक मकसद, सोच और मनसूबाबंदी कार फरमा थी जो पिछले कई महीने से जारी थी। अगरचे फौज के तर्जुमान ने वाज़े अल्फाज में इस सानहे के मास्टरमाइंड का नाम लेने से गुरेज किया है, तहम इशारतन उन अनासिर की निशानदही कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस सानहे के मास्टरमाइंड वही हैं जिन्होंने फौज के खिलाफ बयानिया बनाया है और अफवाज पाकिस्तान सानह 9 मई 2023 के जिम्मेदारों से पूरी तरह आगाह है और उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। फौज इस वाक़ये को कैसे भुला पाएगी? फौज के तर्जुमान के इस अज़्म के इहादे से आम आदमी के जज्बात को भी तक़वियत मिली है कि इस सानहे में मुलविस अनासिर और सहूलतगारों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी इदारे, सियासी जमात या माशरती हैसियत से क्यों ना हो। बहरकैफ 17 फौजी अदालतें कायम कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस चीख चीख कर मुजरिमों की निशानदही कर रही हैं। फौज ने पिछले 1.5 महीने के दौरान इन कौमी मुजरिमों के बारे में तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। शोहदा के खानदान अस्करी क़यादत से सवाल कर रहे हैं कि कौमी मुजरिमों को कब कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अगर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की यकीन दहानी करा दी है कि फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को उम्र कैद या सजाए मौत नहीं दी जाएगी, शायद ये यकीन दहानी इसलिए कराई गई है कि PTI पूरी दुनिया में इस बात का प्रोपेगेंडा कर रही है कि फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को इबरतनाक यानी सजाए मौत जैसी सजाएं दी जा रही हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि सिविल अदालतों के पास जाने वाले PTI के रहनुमाओं और कारकुनों को जिस फराख दिली से इंसाफ फराहम किया जा रहा है, इससे आम आदमी का इंसाफ पर से ही एतबार उठ गया है। यही वजह है कि आम आदमी भी फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को फौजी अदालत के सामने खड़ा करने का ख्वाहां नजर आता है, जहां सिविल अदालतों के मुकाबले में 3 बार अपील का हक दिया गया है। मुजरिम फौजी अदालत की दी गई सजा के खिलाफ आर्मी चीफ से अपील कर सकता है, जबकि इसके पास रिलीफ के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 2 फोरम भी मौजूद हैं। फौज के तर्जुमान ने भी फौजी अदालतों का दिफा किया है और कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसकी पूरी जांच पड़ताल के बाद तौसीक की है। फौजी कवानीन और ज़वाबित के तहत तमाम मुकदमात की समाअत ऑन कैमरा होती है, चूँकि इन मुकदमात में मुल्जिमान को वकील की सहूलत फराहम की जाती है। लिहाजा अगर फौजी अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात की रियासती TV के जरिए कवरेज की जाए तो अवाम उन लोगों के बारे में हक़ाइक़ से आगाही हासिल कर सकेंगे। फौज के तर्जुमान ने यह बात दुरुस्त कही कि सानह 9 मई 2023 की जिम्मेदारी फौज और एजेंसियों पर डालने से ज्यादा शर्मनाक बात नहीं की जा सकती। इस वक्त सानहे के कुछ मुजरिमान कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में हैं, कुछ जेर जमीन चले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस सियासी जमात के तनख्वाहदार सोशल मीडिया वर्कर पाक फौज के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं। ऐसे लोगों की एक बड़ी तादाद बैरून मुल्क से अकाउंट चला रही है जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की पहुंच से बाहर है।
انقلاب کا نعرہ لگانے والوں کو معلوم ہونا چاہیے جب انقلاب کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے تو پھر وہ بغاوت تصور کی جاتی ہے۔ بغاوت کو چل دینے کے بعد ان سے باغیوں جیسا سلوک رواں رکھا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔